सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? इस समय माँ दुर्गा का पावन दिवस चल रहा है, नवरात्रि, जिसको आप भली भांति जानते हैं। आप बहुत भाव से पंडाल लगाते हैं, देवी की प्रतिमा ले आते हैं, 9 दिवस के लिए प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूजा अर्चना होती है। बहुत अच्छी बात है। कुछ दिन पहले, कुछ दिवस पूर्व ही गणेश चतुर्थी है। देश के हर कोने में गणेश जी की प्रतिमा लाए लोग, बहुत भाव से पंडाल सजाए, पूजा अर्चना किए, भोग लगाए, आरती, मंगल, कीर्तन सब कुछ हुआ। पर जब विसर्जन का समय आता है तो आपके भाव कहाँ चले जाते हैं, आपके सोच कहाँ शून्य हो जाती है कि विसर्जन के समय आपको यह भाव नहीं आता कि जिस मूर्ति को आप कहीं पुल से फेंक रहे हैं, जेसीबी से दबवा रहे हैं, उसको तोड़ दे रहे हैं, क्या उसमें गणेश जी नहीं है? ऐसे तुच्छ मानसिकता आप लोग कहां से लाते हैं? उस समय आपका भाव कहां चला जाता है, आप बताइए। ऐसे भाव से आप पूजा करेंगे? पूजा नहीं, आप महा अपराध कर रहे हैं, आप पाप के भागीदार हो रहे हैं। इसको आप पूजा कहेंगे? नवरात्र चल रही है, अभी आप देखिए कि जैसे ही नवमी जाएगी उसके 10वीं के दिन लोग प्रस्थान कर जाएंगे, बहुत गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ, गुलाल अबीर के साथ उड़ाते हुए, गाते हुए महिलाएं पुरुष सब जाते हैं विसर्जन को। बहुत अच्छी बात है, जाइए, क्योंकि ये सनातन धर्म की एक परंपरा है। पर उस समय जब आप जल में विसर्जित करते हैं तो उस समय भाव आपका कहां चल जाता है? ले जाते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, ये भाव है आपका? ऐसे कृत्यों से, ऐसे कुकर्मों से आप देवी को प्रसन्न कर लेंगे? उन्हीं देवी को आप 9 दिन पूजते हैं और उन्हीं को आप उठा के ऐसे फेंक देते हैं, कहीं जल में भी नहीं जाते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। कुछ लोग तो पुल से गिरा दे रहे हैं, कुछ लोग जेसीबी से दबा दे रहे हैं। देखिए, अगर आप कर सकते हैं तभी देवी की प्रतिमा लाइए और ढंग से विसर्जित करिए। अगर आप हिंदू सनातन धर्म के लोग, अगर आप अपने देवी देवताओं की पूजा, सम्मान, सारी प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर सकते हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मूर्ति मत लाइए। अन्य जो धर्मावलंबी हैं या आप मजहब कह लीजिए, वो लोग देखकर आपके ऊपर कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो आप सबको मौका देते हैं, सनातन की खिल्ली उड़ाना चाहते हैं कि बताइए, जिसको आप पूछते थे उसको ले जाके ऐसे फेंक दिया है, हाथ कहीं टूटा है, सर कहीं अलग निकला है, हाँ, धड़ कहीं तैर रहा है। ऐसे कृपया मत कीजिए। सब आप कुछ लोगों के ऐसे करने से पूरे धर्म का, पूरे सनातन पद्धति का नाश कर रहे हैं आप। कोई भी मुंह उठा कर जाएगा और लेके मूर्ति चलाएगा, 4 दिन नाचेगा, कूदेगा और उसके बाद ले जाकर ऐसे लगता है कूड़े की तरफ फेंक देते हैं। आप सोचिए कि आप विसर्जन कर रहे हैं। जब कोई शरीर देह त्यागता है, आपके घर का प्राणी कोई मर जाता है, तो आप उसके शरीर को से ले जाकर फेंक देते हैं? नहीं, आप बाकायदे मुखाग्नि देते हैं, परंपरा नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं। वैसे ही देवी की जब विदाई होती है तो उनका वह जो प्रतिमा है एक शरीर मानिए और उसको ले जाके सही से विसर्जित कीजिए, जल में प्रवाहित कीजिए। बात को समझ रहे हैं आप? मजाक मत बनाइए धर्म का, आप देवी का अपमान मत करिए। कुछ के करने से सबको भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है और कड़ी चेतावनी भी है कि ऐसे गलती आप मत करिए। इसके भुक्तभोगी आप और आपका परिवार, जो भी उस पूजा में सम्मिलित है, जो भी उस विसर्जन में जा रहा है, वह सब भोगेगा। तो लाइए, सम्मान से लाइए, सम्मान से रखिए, भाव से पूजा करिए, सब कुछ आप न्यौछावर कर दीजिए और उतने ही भाव से ले जाकर विसर्जित भी कीजिए। बस आपसे यही कहना है। हमने बहुत सारी बातें कही, बहुत लोगों को मिर्ची लगी होगी, तो उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिर्ची लगी, चाहे वो जल के सिकुड़ जाए, जल कुकड़े बन जाए, पर मेरा धर्म है, जहां गलत होगा वहां मैं नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और सही,
लेकिन बोलेगा जरूर। जो सच्चा सनातनी है वह अपने मां स्वरूप देवी या पिता स्वरूप जो भी जिनकी अभी आप मूर्ति लाते हैं उसको सही ढंग से प्रवाहित कीजिए। नहीं हो सकता है तो मिट्टी जेसीबी से खुदवा के उसमें आप प्रॉपर तरीके से मिट्टी उसके ऊपर डाल के दबाइए। 2 ही जगह विसर्जित हो सकती है। उनका शरीर दिखना नहीं चाहिए। कहाँ पे? एक जल में, एक मिट्टी में, ताकि वह उसमें समाहित हो जाए। और ज्यादातर आप लोग मिट्टी की मूर्ति लाइए। जो आजकल प्लास्टिक और तमाम प्रकार के केमिकल्स युक्त मूर्तियां हैं उसको मत लाइए। हाथ जोड़ के निवेदन है। बिजनेसमैन बेचने के लिए ये सब कर रहे हैं जो अनुकूल नहीं है। आप मिट्टी की मूर्ति लाइए जो आसानी से जल में प्रवाहित हो। 2-4 घंटे के अंदर वह गल जाए और उसी जल में विलीन हो जाए। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे आपसे जिन मुद्दों पर चर्चा करनी होगी मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। जय श्री राम।